वेलकम टू इन्फो टीवी 210। फिर इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC के बारे में डिटेल से जाना। हमने इसमें देखा कि SDLC एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसकी मदद से डेवलपर कम वक्त और कम कॉस्ट में एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। SDLC की 8 फेजेस होती हैं: प्लानिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट फेज होती है मेंटेनेंस। आज हम इस वीडियो में SDLC की दूसरी फेज यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इस फेज में सारी टीम को सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए समझना होता है कि सॉफ्टवेयर बनाना किस चीज के लिए है, इसकी डिमांड क्या है, कि ये किस तरह का होगा और कैसे बिहेव करेगा, इसकी वायबिलिटी क्या है। इसी फेज में मुकम्मल रिसर्च की जाती है और साथ ही में फील्ड विजिट भी किए जाते हैं ताकि सॉफ्टवेयर के बारे में मैक्सिमम डाटा गैदर किया जा सके। इस फेज के 9 अहम स्टेप्स हैं। नंबर 1, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन। स्टेक होल्डर्स वो लोग या ग्रुप होते हैं जिनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टार्ट से लेकर आखिर तक किसी न किसी तरह कोई ताल्लुक होता है। SDLC के इस फेज के फर्स्ट स्टेप में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि इनको रिक्वायरमेंट गैदरिंग में शामिल किया जा सके। स्टेक होल्डर आपकी ऑर्गेनाइजेशन यानी सॉफ्टवेयर हाउस के एक्सटर्नल लोग भी हो सकते हैं और इंटरनल लोग भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अहम स्टेक होल्डर में ये लोग शामिल होते हैं। नंबर 1, एंड यूजर यानी वो लोग जिनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा होता है। मसलन अगर आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं तो एंड यूजर वो लोग होंगे जो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, क्लाइंट्स। ये वो लोग या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपको सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोजेक्ट देती हैं। नंबर 3, बिजनेस एनालिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो क्लाइंट्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर की मदद करते हैं ताकि बनने वाला सॉफ्टवेयर एक कामयाब प्रोजेक्ट हो। नंबर 4, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। ये वो लोग होते हैं जो SDLC के पहले फेज से लेकर आखिरी फेज तक मिलकर काम करते हैं और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना इंतहाई अहम होता है क्योंकि इससे सॉफ्टवेयर बनाने की रिक्वायरमेंट गैदर करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में मालूम हो जाता है कि हमने किससे क्या काम लेना है और किस किस्म की इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेंगी। नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन। इस स्टेप में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं जैसा कि बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स BRD और यूजर स्टोरेज ताकि डिटेल रिक्वायरमेंट्स गैदर की जा सकें। ये इस फेज का एक अहम स्टेप होता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर करनी है इसकी मुकम्मल डिटेल आपके पास पहले से मौजूद हो। डॉक्यूमेंटेशन करने से पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की बुनियाद रख दी जाती है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और फाइनल सॉफ्टवेयर सब स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरे। व्यूअर्स, यहाँ पर याद रखें कि डॉक्यूमेंटेशन इस पूरी फेज का एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है और इस फेज के हर स्टेप में जो भी डाटा गैदर किया जाता है इसको फौरन डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है यानी तरतीब से लिख लिया जाता है। नंबर 3, SDLC के दूसरे फेज के तीसरे स्टेप यानी इंटरव्यूज एंड वर्कशॉप में इस फेज का असल काम शुरू हो जाता है। इस स्टेप में सॉफ्टवेयर की मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशन और दूसरी अहम मालूमात फिजिकली इकट्ठा की जाती हैं। जितने स्टेक होल्डर्स हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं अब हम इनका इंटरव्यू लेते हैं और इनसे बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में इनकी ज़रूरियात, रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस गैदर करते हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके वहाँ पर स्टेक होल्डर जैसे कि एंड यूजर को इकट्ठा करके वहाँ से भी रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं कि इनको किस किस्म का प्रोडक्ट या एप्लीकेशन चाहिए। इस तरह जो रिक्वायरमेंट्स और इन्फॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी होती हैं इनके हम डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं जैसा कि बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, BRD और यूजर स्टोरेज। व्यूअर्स, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस फेज के दूसरा स्टेप यानी डॉक्यूमेंटेशन एक मुसलसल प्रोसेस है जो कि इस पूरी फेज में साथ साथ चलता है। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि BRD यानी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, हम इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसमें हम
ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वायरमेंट्स, प्रायोरिटीज, स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन और इसी तरह की डिटेल लिखते हैं। इस तरह यूजर स्टोरीज क्रिएट करके हम ये जान सकते हैं कि यूजर की डिमांड क्या है और सॉफ्टवेयर बनने के बाद वो इसके साथ किस तरह इंटरेक्ट करेंगे। नंबर 4, सर्वेज एंड क्वेश्चनियर। ये स्टेप भी पिछले स्टेप के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसमें भी हम स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, लेकिन ये स्टेप पिछले स्टेप से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। पिछले स्टेप में हम इंटरव्यूज करते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर के बारे में हर किस्म के ओपन एंडेड सवाल कर सकते हैं, लेकिन सर्विस के स्टेप में हम बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में एक मुकम्मल क्वेश्चनर तैयार करेंगे जिसमें इस दफा क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे और हम स्टेक होल्डर से वो क्वेश्चनर फिल करवाएंगे। जो याद रखें कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए सर्विस खास तौर पर इस वक्त इस्तेमाल करना जरूरी हो जाते हैं जब यूजर हंड्रेड्स या हजारों की तादाद में हो, मसलन कोई मोबाइल एप्लीकेशन या कोई गेम जो कि हजारों लोग डाउनलोड करके इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5, प्रोटोटाइपिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के स्टेप में सॉफ्टवेयर के मॉकअप या प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं और इनको क्लाइंट्स या एंड यूजर को दिखाया जाता है ताकि इनको अंदाजा हो सके कि वो इस किस्म का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। इसकी मदद से क्लाइंट्स या यूजर अपना फीडबैक देते हैं और डेवलपर को बेहतर तरीके से मजीद अपनी रिक्वायरमेंट गैदर करने का मौका मिलता है। प्रोटोटाइपिंग की वजह से डेवलपर इस बात को भी यकीनी बनाते हैं कि आखिर में बनने वाला सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स और एंड यूजर की एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरे। इससे कीमती वक्त भी बचता है और कॉस्ट भी कम हो जाती है। प्रायोरिटाइजेशन। SDLC रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज के इस 6 स्टेप में इकट्ठा की गई रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है और इनमें जो इंतहाई अहम और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होती हैं इनको इम्पोर्टेंस के एतबार से ऊपर रखा जाता है और कम अहम रिक्वायरमेंट को नीचे। रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटाइजेशन करते हुए अमूमन 4 बातों का ख्याल रखा जाता है: इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी डिपेंडेंसी, प्रोजेक्ट के ऊपर इनका ओवरऑल इम्पैक्ट और इनकी फिजिबिलिटी। इस स्टेप के अंदर हर वो डाटा और रिक्वायरमेंट जो SDLC की पिछली सब फेजेस में इकट्ठी की गई होती हैं इनको प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है और इम्पोर्टेंस के मुताबिक तरतीब दे दी जाती है। इस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को क्लियर रिक्वायरमेंट्स का भी पता चल जाता है और इनकी इम्पोर्टेंस का भी। नंबर 7, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। इस स्टेप के ऊपर इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हम गैदर कर चुके हैं वो क्लियर, मुकम्मल और कंसिस्टेंट हों। इस तरह हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इकट्ठी की गई इंफॉर्मेशंस और रिक्वायरमेंट्स में किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी एग्जिस्ट ना होती हो और वो सब इस तरतीब से लिखी गई हैं कि पूरी टीम को अंदाजा हो जाए कि इसके हर मेंबर का क्या काम है और वो टास्क इसने किस तरह मुकम्मल करना है। नंबर 8, ट्रेसेबिलिटी। SDLC के इस फेज की 8वें स्टेज में जितना भी डाटा और रिक्वायरमेंट्स हम इकट्ठे कर चुके होते हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं और केसेस को टेस्ट करते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सॉफ्टवेयर के मुकम्मल होने तक हम हर रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर चुके हैं। इस तरह ट्रेसेबिलिटी करने से रिक्वायरमेंट्स के अंदर मौजूद गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और अगर कोई डाटा इनकंसिस्टेंट नजर आए तो इसको एड्रेस किया जाता है। इस स्टेप में हम एक रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। इस RTM में सब डॉक्यूमेंट्स का एक दूसरे के साथ ताल्लुक दिखाया जाता है ताकि मिसिंग रिक्वायरमेंट्स को देखा जा सके। इस तरह SDLC की अगली फेज शुरू होने से पहले ही हमें मालूम हो जाता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट मिसिंग है ताकि हम रिक्वायरमेंट फौरन गैदर कर सकें। फिर याद रखें कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का डॉक्यूमेंट असल में टेस्टिंग फेज में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ भी RTM की मदद से हम मिसिंग रिक्वायरमेंट का पता चला सकते हैं। SDLC की रिक्वायरमेंट गैदरिंग के 9 स्टेप को चेंज मैनेजमेंट कहा जाता है। इसमें हम एक प्लान तैयार करते हैं कि SDLC की अगली फेजेस में जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू हो गई हो तब अगर हमें इसमें कोई चेंजेस करना पड़े या फिर क्लाइंट या यूजर की तरफ से रिक्वायरमेंट्स में तब्दीली हो जाए तो हम इस चेंज को हैंडल कर सकें। इसके लिए हमें एक मुकम्मल प्लान तैयार करना होता है जिसका पूरी टीम को इल्म होगा कि अगर कोई
चेंज आती है तो इसको किस तरह हैंडल किया जाएगा। तो इस फेज को पूरा करते ही एंड रिजल्ट के तौर पे आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हासिल होगा। उम्मीद है कि आपको SDLC की रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेज के हर स्टेप की तफसील समझ आ चुकी होगी। इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपको बस आखिरी बात बताना चाहते हैं कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग और इसमें डॉक्यूमेंटेशन का स्टेप एक मुसलसल प्रोसेस है और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आखिरी फेज तक मुसलसल जारी रहता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दूसरे फेज रिक्वायरमेंट गैदरिंग को पूरा करने के लिए आपको चंद टूल्स की जरूरत होगी। ये टूल्स आपको न सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदरिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में मदद करेंगे बल्कि एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाने में भी काफी हेल्पफुल होंगे। SDLC के दूसरे फेजेस के बारे में डिटेल जानने के लिए इस मुकम्मल प्लेलिस्ट को ध्यान से देखें और सुनें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट लिखकर आगाह करें। शुक्रिया।